हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में भी करवाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो को बिना स्किप के वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि विटामिन के जो है हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। तो बात करते हैं दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम है इसका और हिंदी में भी यही नाम है। फिर बात करें कि ये सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त किससे होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों हमें सोयाबीन, पनीर और हरी सब्जियों से विटामिन के हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। फिर बात करें कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है दोस्तों लीवर के अंदर प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना। विटामिन के का क्या कार्य है? हमारे लीवर के अंदर प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना। अब जानते हैं कि प्रोथ्राम्बिन क्या है। प्रोथ्राम्बिन दोस्तों लीवर में विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन्स, जैसे एक तो है प्रोथ्राम्बिन और एक है फाइब्रोनोजिन का पूर्ण संश्लेषण पाया जाता है। वो किसके माध्यम से होता है? विटामिन के माध्यम से। अब बात करें कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजिन है क्या, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये प्रोथ्राम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है और रक्त का क्या करता है, थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें चोट लगती है और शरीर से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है तो ये जो प्रोथ्राम्बिन होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, और जो ब्लड प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन और फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन और फाइब्रोनोजिन जो पाया जाता है, जब हमें चोट लगती है तो उस चोटिल स्थान पर थ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन के स्थान पर, चोटिल स्थान पर थ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन के स्थान पर ये दोनों जो मिलकर क्या करते हैं, फाइब्रिन नामक जाल की संरचना करते हैं। क्या करते हैं? फाइब्रिन नामक एक संरचना यानी कि एक जाल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा और कोशिकाएं इस जाल में क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं। इसी जाल में ब्लड प्लाज्मा और कोशिकाएं क्या होती हैं, फंस जाती हैं। और इसी प्रक्रिया से दोस्तों क्या होता है, जब वो जाल पूर्ण तरीके से भर जाता है इन कोशिकाओं से और ब्लड प्लाज्मा से, तो ब्लड जो है हमारे शरीर से बाहर नहीं बह पाता और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनना। क्या कहते हैं इसी को? रक्त का थक्का बनना। एक बार फिर से देखिए, जब दोस्तों हमें चोट लगती है, जब भी हमारे शरीर में चोट लगती है और शरीर से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है तो ये जो संश्लेषित हार्मोन है, कौन सा? प्रोथ्राम्बिन, ये किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ब्लड प्लाज्मा और घुलनशील प्रोटीन फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, ये चोट लगने वाले स्थान पर क्या करते हैं, थ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन के स्थान पर मिलकर, के साथ में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फाइब्रिन नामक जाल की संरचना करते हैं। किसकी? फाइब्रिन नामक जाल की। और इस फाइब्रिन जाल में क्या फंस जाती है बाद में, ब्लड प्लाज्मा और कोशिकाएं। जब ये कोशिकाएं और ब्लड प्लाज्मा इस संरचना में फंस जाती हैं तो क्या होता है, रक्त का बहना वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के अगर हमारी शरीर में प्रचुर मात्रा में होगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से बनेगी यानी कि रक्त का थक्का जल्दी से बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, विटामिन के जो है, विटामिन के शरीर में दो तरीके से कार्य करता है। कैसे? एक तो जो है शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता और दूसरा है शरीर के बाहर ब्लड को बहने नहीं देता। जब भी हमें चोट लगती है, विटामिन के प्रचुर मात्रा में है तो शरीर के बाहर ब्लड को ज़्यादा देर तक नहीं बहने देगा। अगर ब्लड ज़्यादा देर तक बह गया तो व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, विटामिन के क्या है, बहुत ही आवश्यक विटामिन है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो प्रोथ्राम्बिन का आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोथ्राम्बिन का कार्य क्या होता है, फाइब्रोनोजिन का क्या होता है, विटामिन के हमारे शरीर के अंदर बहता रहे, जमे ना, वो किसका कार्य होता है दोस्तों, ये होता है हेपेरिन। हेपेरिन नामक जो हार्मोन है ये क्या करता है दोस्तों, हेपेरिन प्रोटीन जो है ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है,
तो इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विटामिन के जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यही है दोस्तों कि रक्त का थक्का देर से जमेगा। रक्त का थक्का अगर देर से जमेगा, कहीं पर चोट लग गई और लगातार जो है खून बहता गया तो व्यक्ति मर जाएगा। तो इसका क्या हो सकता है दोस्तों कि अगर विटामिन के हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम टाइम पर जल्दी बनेगी और रक्त जो हमारे शरीर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों विटामिन के से संबंधित यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, प्रोथ्राम्बिन का क्या कार्य है, हेपेरिन का क्या कार्य है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है। और जो विटामिन के है कहाँ पर हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, तो लीवर में होता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।